जय हिंद बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। सर, कल हम लोग एक लेक्चर देखे थे। उस लेक्चर में हम आपको ये बताए थे ना कि किसी भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। कल वाला स्टेप याद होगा कि सर 4-5 स्टेप था। सबसे पहले जो भी रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ रहता था उसको फ्रैक्शन के बराबर मानते थे। फिर जो भी रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ रहता था उसको एक्स के बराबर मानते थे। फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे कुछ, फिर एक्स का वैल्यू निकालते थे। लास्ट में जो एक्स का वैल्यू निकल के आता था, जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते थे तब मेरा आ जाता था रेकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, तो सर आज क्या है, आज जो है ना, कल वाला जो हम लोग तरीका देखे थे वो थोड़ा सा लंबा था। बहुत सारा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था और भी बहुत सारा चीज़ करना पड़ता था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि उसी सेम कंसेप्ट का कि रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। सेम चीज़ का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सवाल को, पर्टिकुलर कंसेप्ट को जल्दी बनाने का तरीका सीखते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तुरंत उसका तरीका सीखेंगे। ठीक है, और हाँ, रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक है, अभी जाके देख लो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ना तुमको एगो चीज़ याद होना चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो एक ठो फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब कि कोई बहुत बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं मतलब छोटा सा ही है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ है जिसको तुमको याद रखना होगा। वो याद रखने वाला जो चीज़ है ना, वो हम पहले लिख के बताते हैं। वो है, अच्छा, एगो बैंक के नाम तो सब सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसी के नाम जैसा ही कुछ ट्रिक है, इसका नाम से रिलेटेड है, तो वो ट्रिक पहले लिख के दिखाते हैं। वो ट्रिक है, तुमको याद रखना है ई फॉर्मेट, वो है पी पी एन एन बी बी बाई 999.000.000. यानी ये जो फॉर्मेट है तुमको याद रखना होगा, और साथ में इस फॉर्मेट में हर एक चीज़ का क्या मतलब है ये याद रखना होगा। सबसे पहले इस P का कोई मतलब नहीं है। फिर ये जो सेकंड वाला P है इसका मतलब है पूरा, ये जो N है इसका मतलब है नंबर, ई जो N है इसका मतलब है निगेटिव मतलब माइनस, ई जो B है इसका मतलब है बिना, ई जो B है इसका मतलब है बार, मतलब पूरा नंबर माइनस, N का मतलब नेगेटिव मतलब माइनस, पूरा नंबर माइनस बिना बार वाला नंबर, ई हो गया ऊपर वाला का मतलब। फिर नीचे वाला का मतलब है, नीचे वाला का कोई मतलब नहीं है, नीचे में हमको सिर्फ 999 और 000 डालना है। फिर 9 कितना बार डालना है? तो 9 हमको उतना बार डालना है ना जितना डिजिट पर बार है। ठीक है, और 0 हमको उतना बार डालना है जितना डिजिट पर बार नहीं है। ठीक है, 9 हमको उतना बार डालना है जितना डिजिट पर बार है, 0 हमको उतना बार डालना है जितना डिजिट पर बार नहीं है। और नीचे वाला 99 या 00 लिखते समय एक और बात याद रखेंगे कि नीचे वाला लिखते समय हमेशा पॉइंट के राइट वाला चीज़ को ही देखेंगे, लेफ्ट वाला को नहीं देखेंगे। मतलब एगो डेसिमल नंबर होता है तो डेसिमल नंबर में पॉइंट होता है, पॉइंट के लेफ्ट में बहुत सारा नंबर होता है, पॉइंट के राइट में बहुत सारा नंबर होता है। तो पॉइंट के सिर्फ राइट वाला देखेंगे। इस नीचे वाला को लिखते समय, ऊपर वाला को लिखते समय कोई राइट लेफ्ट नहीं, पूरा नंबर को देखना है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं कि इसमें हर एक टर्म का क्या मतलब है। हाँ देखो, अब क्या किए कि जो इसमें टर्म था सबका अपना अपना जो वैल्यू था वो लिख दिए। P मतलब पूरा, N मतलब नंबर,
एन मतलब नेगेटिव मतलब माइनस, बी मतलब बिना, बी मतलब बार। फिर 999 उतना बार लिखना है जितना डिजिट पर बार हो, और 000 उतना बार लिखना है जितना डिजिट पर बार नहीं हो, ठीक है। लेकिन हाँ, पूरा फॉर्मेट याद रखने के बाद सिर्फ एगो एक्स्ट्रा बात याद रखना है कि ये जो डेनोमिनेटर लिखते हैं उस समय सिर्फ पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे, पॉइंट के लेफ्ट में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लेकिन इससे अब सवाल ही है ना कि ई बात से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, रिपीटिंग वाला। तो करना क्या है, तुमको फ्रैक्शन में बदलने के लिए पहले न्यूमरेटर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर लिखना है। और कोई भी जो रिपीटिंग डेसिमल तुम्हारे पास है उसमें क्या करो, सबसे पहले पूरा नंबर में से माइनस करो तुम बिना बार वाला को, उसके बाद नीचे में उतना 9 लिखो जितना डिजिट पर बार है और उतना 0 लिखो जितना डिजिट पर बार नहीं है, सिर्फ पॉइंट के राइट में देखते हुए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इधर से कोई एग्जांपल, इसका सारा आंसर यहाँ लिखा हुआ है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2.18 पर बार, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाला चीज़ लिखेंगे। ऊपर में इस पी का कोई मतलब नहीं है, पूरा नंबर मतलब 218, पॉइंट को ना लेते हुए 218 माइनस एन मतलब निगेटिव, बिना बार वाला नंबर, तो इसमें बिना बार वाला नंबर है 21 यानी माइनस 21 बाई उतना 9 जितना डिजिट पर बार है, तो जितना डिजिट एक डिजिट पर बार है तो एगो 9, फिर उतना 0 जितना डिजिट पर बार नहीं है, वो भी सिर्फ राइट में देखते हुए, पॉइंट के राइट में। तो पॉइंट के राइट में एक डिजिट पर बार था तो एगो 9 ले लिए। अब पॉइंट के राइट में एगो ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं है तो एक ठो 0 ले लेंगे। इसके बाद इसको घटाएंगे, 218 में से 21 घटेगा, 8 में से 1 घटेगा 7, फिर 11 में से 2 घटेगा, मेरे पास आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 यानी 197/90। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको और काट के छोटा नहीं किया जा सकता है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इस डेसिमल का, इस रिपीटिंग डेसिमल का फ्रैक्शनल फॉर्म ये हो जाएगा। यहाँ भी जो मेरा आंसर है वो है 197/90, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल है मेरे पास 2.27, तो 2.27 में मेरे पास हो जाएगा 2.27 और दोनों पर बार हैं। तो सबसे पहले ऊपर में पूरा नंबर में 227, पूरा नंबर 227 माइनस बिना बार वाला नंबर, तो इन दोनों पर बार है, बिना बार वाला है 2, तो 227 माइनस 2 बाई नीचे में उतना 9 जितना डिजिट पर बार है और उतना 0 जितना डिजिट पर बार नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉइंट के राइट में देखते हुए। तो पॉइंट के राइट में सिर्फ 2 डिजिट पर बार है तो 2 ठो 9, और पॉइंट के राइट में 0 लगाने के लिए कुछ डिजिट पर बार नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ सारा डिजिट पर बार है यानी एक भी 0 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 घट जाएगा 5, फिर 2/99। अब ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन अभी ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकता है। यहाँ 5 और 4 इसको जोड़ के 9, इसको जोड़ के 18 आ रहा है, मतलब दोनों 3 से कटेगा अभी। तो अगर इसको 3 से काटेंगे, 3 7 बार में 21, 3 5 बार में 50, फिर 33 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद 75/33, 7 और 5 12 होता है, अभी भी 3 से कटेगा। अच्छा, ये जोड़ के हम कैसे पता कर रहे हैं कि 3 से कटेगा, तो डिवीज़न रूल होता है 3 का, कि अगर कोई नंबर को सारा, मतलब नंबर में सारा डिजिट को जोड़ के जो आंसर आता है अगर वो 3 से कट जाता है ना, तो पूरा नंबर भी 3 से कट जाता है। तो इस हिसाब से 7 और 5 है 12, तो 12 3 से कटता है, नीचे तो 3 कटता ही है। तो दोनों को 3 से काटेंगे, 3 से 2 बार में 6, 5 बार में 25/3 से 11 बार में। अब 25/11 किसी से नहीं कट सकता है, यानी कि इस डेसिमल फॉर्म का फ्रैक्शन फॉर्म मेरा 25/11 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 25/11 है। इस तरीके से हम चाहेंगे तो कैसा भी डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। अब क्या इसमें और कुछ है? नहीं, इसमें और कुछ नहीं है, सारा के सारा कंसेप्ट बस इतना ही था।
बस याद क्या रखना है, तो इस फॉर्मेट को याद रखना है। जो पूरा यहाँ ताम झाम लिखा हुआ है इसको याद रखना है कि PPNNBB, जो PNB होता है पंजाब नेशनल बैंक, वो नाम से याद रख सकता है। फिर नीचे में 999000, P मतलब पूरा नंबर, N मतलब निगेटिव मतलब माइनस, पूरा नंबर माइनस बिना बार वाला, बाकी जो कहानी है सो है। बस इतना सा कहानी है कि रेकनिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ट्रिक से, ठीक है। अब इसके बाद फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।